हेलो सभी को। तो आज का ब्लॉग होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग कॉज मेरे भाई का बर्थडे ब्लॉग है। तो ये था मेरा आज का आउटफिट जो एकदम नॉर्मल सा था। मैंने ज़्यादा कुछ पहना नहीं, इसमें नॉर्मल से जीन्स टॉप पहना था। सो आज के एंडिंग ब्लॉग में ना हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और वेंडर्स में देखने वाले हैं कौन ज़्यादा बेटर होता है। गुलगुलों की तैयारी चल रही थी, जितना आटा लिया उतनी ही चीनी ली। और यहाँ पे बन रही है कढ़ी। कढ़ी के लिए हम पकौड़े बनाएंगे। सबसे पहले पकौड़े बनाने के लिए आपको नॉर्मल बैटर बनाना है पकौड़ों का, लेकिन उससे एक ही तरफ चलाते रहना है ताकि पकौड़े एकदम फ्लफ़ी बने और मतलब ठस ठस ना बने। और इन्हें फ्लफ़ी बनाने के लिए आपको उन्हें एक ही तरफ चलाना है। हम इसमें कोई इनो विनो यूज़ नहीं करते हैं, उसके बाद ही हमें पकौड़े बहुत फ्लफ़ी बनते हैं बिना किसी इनो बेकिंग पाउडर के। ठीक है। सो अब हम आपको उसे तल के दिखाएंगे। तो ये मम्मा का मेथड है पकौड़े तलने का। इससे ना हाथ भी गंदे नहीं होते और पकौड़े बहुत क्लीनली बहुत अच्छे शेप में तल जाते हैं। इससे आपको पकौड़े तलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका आसपास का स्टोव जो है वो गंदा नहीं होगा, साथ में हाथ भी गंदे नहीं होंगे और पकौड़ों का शेप भी बहुत क्लीन आएगा। एकदम फ्री हॉट ऑयल में आपको इन्हें डालना है और बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलाना है। आपको पहले थोड़ी देर से कुक होने देना है, उसके बाद इसे चलाना है। वैसे मुझे ना पकौड़े बहुत पसंद है, मैं तो ऐसे ही खा जाती हूँ। जैसे मैं इन्हें तल रही होती है ना, तो मतलब ऐसी मांग होगी यार दे दो करके, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे खाने में आपको भी ट्राई करके देखना, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं। आप नॉर्मल में खा के देखो तो। सो यहाँ पे पकौड़े तल रहे हैं, वहाँ पे खड़ी प्रोसेसिंग थी, तो इसी वजह से मैं आपको आगे अपनी हेयर स्टाइल दिखाने कुछ नहीं करा था, बस एक सिंपल पोनी के अंदर एक क्लिप लगाई थी। और अब मेरा भाई भी स्कूल से आ गया था। स्कूल से आती है, मैंने उससे एक रिक्वेस्ट करी कि आकर मैं सीधा आउटफिट दिखा दो और कुछ नहीं। बस आज तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये पहली बार। इनके स्कूल में इतना ज़्यादा आई कार्ड मैंडेटरी है कि बड़ी ड्रेस के साथ भी आई कार्ड पहन के आना पड़ता है। फिर यहाँ पे कढ़ी ऑलमोस्ट बन रही है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा पुराने ब्लॉग्स में कढ़ी की पूरी रेसिपी। जैसे कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ आपको बहुत से चैनल पे मिल जाएंगी, पर मोस्ट सिंपल रेसिपीज़, कॉमन रेसिपीज़ जो आप डेली लाइफ में बना सकते हो ना, रोज़ खा सकते हो, वो हमारे चैनल पे मिलती है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद मैं आ गई थी बर्थडे का गिफ्ट लेने अपने भाई के लिए। पर ये देखो, मैंने क्यूट क्यूट से टॉय भी बनाए थे अभी क्ले से। मुझे ना क्ले मिल गई थी अपने पास रखी हुई 2 कलर की, तो मैंने उससे बनाया, फिर बाद के पेंट कर दिया। कढ़ी यहाँ पर भी बन रही है, कढ़ी अभी प्रोसेसिंग है। फाइनली अब खाना बन गया था, मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ था। अगर मैं शूट लेने आई थी, पर मेरा मन करा था शूट बंद होने की पहले खा लेते हैं। यहाँ पे कढ़ी है, मैंने एक्स्ट्रा पकौड़े डलवाए थे अपने वाले, मुझे अच्छे लग रहे थे। और चावल है, प्याज है, अच्छा लगता है अनियन कढ़ी चावल के साथ। आपको क्या लगता है बताना। यहाँ पे इस बैलून को फुलाने में मुझे को इतनी मेहनत लगी है ना, मतलब एक पाइप से पूरा को मैंने मुँह से फुलाया है। और यहाँ पे हमें डेकोरेशन करनी है, उसके लिए हैप्पी बर्थडे था हमारे पास उससे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे केक लेने। पर हम शूज़ पहनूंगे अपने, सबके शूज़ साइड करके। मुझे ये रखा मिल गया, दूसरा खोलने जा रही थी शेल्फ। अच्छा है, मेहनत नहीं करनी पड़ी। शूज़ के बाद मेरी जीन्स पे दाग लग गया था, घड़ी का, किसी को दिखा तो नहीं। अब हम जा रहे थे केक लें, तो पहले मैं बाहर आ गई। सड़क और नाली थोड़ी ऊँची उठी थी, सीधा से हम थोड़ा मिट्टी डाल के उसे सेटल करना पड़ा था। पापा को एक ही डर लगा था, बेटा फ़ोन गिरा मत देना, बस तुम जो भी करो करते रहो, फ़ोन मत गिराना। केक ले लिया। भाई को वनीला चाहिए था कि मैं बटर स्कॉच लेके आई, क्योंकि उसके बर्थडे में मेरी चलेगी ज़्यादा। इसके बाद शूज़ उतारे बाहर कमरे के। वैसे मैं अंदर पहन के नहीं गई थी, पर फिर मैंने दोबारा पहन लिए थे, पता नहीं क्यों, 2 सेकंड के लिए। फिर यहाँ पे शूज़ उतार के मैं आ गई थी डेकोरेशन करने, क्योंकि मेन काम वही था, उसे हम भूल रहे थे। यहाँ पे रिमोट रखा है, उसे भी टीवी चलाने को बोला मम्मी ने। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे हमारे पास। और ये बैलून मुझे ना फुलाने का आइडिया तब आया जब मेरा लास्ट बर्थडे क्रॉस हो गया, उसका नहीं पता चला सब फुलाते कैसे हैं। यहाँ पे डेकोरेशन करी। एक्चुअली कहने से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो जो गोल्डन वाला है बीच बीच से ना पूरा ख़राब सा हो गया था। ये देखो इतना सारा हेयर फॉल। तो मैंने क्या करा, इसका हेयर फॉल नहीं, मतलब ये ख़राब हो गया था, तो मैंने रेड वाले को ना इसके बीच में टंगवा दिया, जिससे ना अब ये बर्थडे के साथ ही मैचिंग में जा रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद टेबल क्लॉथ हमने नॉर्मल से बिछाया कि बच्चे ना आके चाउमीन वाउमीन खाते हैं और सब गंदा कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने बहुत सुंदर सा टेबल क्लॉथ बिछाया था, वो पूरा ख़राब हो गया, पूरी सेटिंग बिगाड़ दी थी पूरे कमरे की। फिर बर्थडे का सॉन्ग लगाना था, क्योंकि शाम को पार्टी वाला वाइब नहीं आ रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे बिस्किट्स रखने सबकी प्लेट्स में पहले से लगा लेते ताकि बच्चों को लेट ना हो। तो 2 टाइप की कुकीज़ हैं हमारे पास, हम दोनों एक रखेंगे। ये वाली कुकी मुझे बहुत पसंद आई थी, इसमें चेरी वाला फ्लेवर था ना, बहुत अच्छा था, बहुत ही मतलब यूनिक फ्लेवर था इसका। और ये वाली मेरे भाई को बहुत पसंद आई थी, मुझे थोड़ी ज़्यादा ख़ास नहीं लगी,
इसका फ्लेवर बढ़िया था, बस जैम मुझे इतना पसंद नहीं आया था, वो एकदम ड्राई जैम था इसका। और यहाँ पे मैं सब में ना एक एक रख दिया। इसको मैं साइड करूँगी बैठ के। अब वाली टॉफ़ी की, पर यार ये वाली टॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, किस्मी वाली, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। उसमें कुल्फ़ी और राजभोग मेरा फेवरेट है। तो मैं मम्मी से यही कह रही थी कि यार मम्मी हम ना इसमें सब में सिर्फ रोज़ मिल्क ही रखेंगे और कुल्फ़ी और राजभोग अपने वाले में रख लेंगे। और जैसे मैं शाम को पैकेट खोला ना, सिर्फ कुल्फ़ी और राजभोग ही थे उसमें, ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ था ही नहीं उसमें, क्या कहते हैं, रोज़ मिल्क वगैरह में। फिर पापा चाउमीन सेट कर रहे थे बच्चों को देने के लिए। प्लेट्स भी सेट हो गई थी। अब बस इनमें दाल मोड़ा केक रखना बाकी था। ये रही प्लेट्स। यहाँ पे मेरा भाई देखो साइड में खड़ा है, अपने पसंद का गाना लगा के सुन रहा है। यहाँ पे अब बारी है नमकीन रखने की। ये देखो, इसके बाद मम्मी तल रही थी गुलगुले। इनका बैटर हमने 100 बना के रखा था। बैटर हमने काफ़ी हार्ड बनाया था, पर आप जब बैटर को थोड़ा छोड़ दोगे ना तो बैटर अपने आप वो कर देगा, कहते चीनी पानी छोड़ देगी, तो आपका बैटर ऐसा हो जाएगा सब गुलगुले बना सकते हो। तो मेक श्योर आप बैटर बहुत ज़्यादा ढीला मत बनाओ। फिर आती है बारी पूजा की। हाँ, आज इसकी पूजा हो रही है। बट उस दिन हमारे यहाँ आरती उतारी जाती है और उन्हें एक वो पिलाया जाता है, दूध के अंदर थोड़ा तेल डाल के, काले तिल, और आरती होती है, कुमकुम टीका लगाया जाता है। जो पैसे इतनी जल्दी से, उस पैसे चाहिए, जिससे कुछ मतलब नहीं है। अब पैर छू रहा है। आरती भी थी, पर मैं आरती दिखा नहीं पाई क्योंकि क्लिप बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। फिर मैं आ गई थी केक की शूट लेने, जब तक इसका आरती वाला प्रोसेस हो रहा था। अरे देवताओं की तरह पूजा जा रहा था, रोज़ तो लाठी डंडे पड़ते हैं, आज पूज रहा था। मुझे केक बहुत अच्छा लगा। अंकल है 750 का बता रहे थे। पापा अपना सीधा उसमें आए बार्गेनिंग मोड में। वैसे पापा नहीं करते बार्गेनिंग, पर पापा एक बार मोड पे आए। उनका मैं 400 दूंगा, उससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत करना। यार मैं रेगुलर कस्टमर ऐसा थोड़ा ना होता है। फिर हमने खाए गुलगुले, यार इतने ज़्यादा टेस्टी थे, इतने बढ़िया, इतने मस्त। में इतना से धुआं निकल रहा है गर्म गर्म, पर मुझसे रुक नहीं रहा था। मतलब मुझे खाना था, इतना बढ़िया लग रहा था। हमने इसमें सॉफ्ट डाल दिया, म्यूजिक ऑन करो, चीनी वगैरह। म्यूजिक आप चाहो तो आप इनमें और भी चीज़ें डाल सकते हो। फिर मेवे मेवे पसंद अब तू नहीं पहुंचो, है, मेवे तो हम खीर में बना कर देते हैं डालने को। पहुंचो मुझे तू। नहीं पसंद मेवे। सॉफ्ट का अच्छा लगता है। फिर केक कटिंग का टाइम आ गया था। केक कट करवाया और उसके बाद हम चले गए थे केक को सारी टेबल्स, मतलब सारी प्लेट्स पे परोसने। साइड में थोड़े से गुलाब के फूल थे, मम्मी ने लगा दिए थे। मैं इसकी फ़ोटो खींच रही हूँ। मेरा फ़ोटो ही नहीं बंद हो रहा था, एकदम फुल फोटोग्राफर वाली फील आ रही थी। फिर यहाँ पे केक सर्व करने थे, उससे पहले पापा चले गए थे सबको चाउमीन सर्व करने। साथ में हमने वो भी सर्व कराया था सबको, क्या कहते हैं, स्प्राइट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बच्चे ना थम्स अप पी नहीं पाते। मैं तो खुद नहीं पी पाती थम्स अप। फिर यहाँ पे केक के स्लाइसेस कट करके हमने सबको रखे केक। यहाँ पे केक रख रहे हैं। इसके बाद हम सब बच्चों को विदा कर देंगे, क्योंकि बहुत शोर मचाया उन लोगों ने मिलके। और गाने ऐसे गाते हैं, हम लोग के टाइम पे बच्चे वाले गाने लगाते थे, मतलब नहीं डांस करने वाला, खूब डांस करते थे। ये लोग गाने लगा रहे हैं मतुष्का टाइप, जिसको तुम डांस ही नहीं कर सकते। उसके बाद फाइनली जिसका मेरे पेट को इंतज़ार था, खाना 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 और सिर्फ खाना। इसलिए बाहर साइड आ गए थे। हम एक कैफ़े जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नोन कैफ़े है अपने एरिया का। क्या लोग काफ़ी तारीफ़ करते रहते हैं, मोस्टली जाते रहते हैं उस कैफ़े में। तो आज उसे आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँ। या फिर पापा का वही था, बेटा फ़ोन गिरा मत देना। हम लोगों ने एक सीट चूज़ करी, इनका इंटीरियर उन्होंने चेंज करा था, साइड में हैप्पी बर्थडे भी लिखा था, लेकिन हमने इस सीट को इसलिए चूज़ करते हुए ए सी की हवा डायरेक्ट आ रही थी। फिर हमारा ऑर्डर बहुत ही देर बाद आया, मतलब सबसे पहले हमने ऑर्डर करा, सबसे बाद में हमारा ही ऑर्डर आया। इसके बाद यहाँ पे हमने एक गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी थी, एक बर्गर ऑर्डर करा था, सॉरी 2 बर्गर ऑर्डर करे थे और 2 टैको। गार्लिक ब्रेड के साथ हमने चीज़ डिप भी ऑर्डर करी थी, वो बहुत बाद में आई थी। मतलब हमारे सारे ऑर्डर लेट थे, भले हमने पहले ऑर्डर करा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद अब हम चाहे थे सारा खाना ख़त्म करने। बर्गर ट्राई करा मैंने, बर्गर अच्छा था, पर इससे बढ़िया मैंने घर पे बनाया था। टैको से मेरा बिल्कुल जी उब गया था भाई, टैको सुन के ना रोना आ गया जब मैं टैको देखा तो। इसलिए हम आ गए थे अपने गोलगप्पे वाले भैया के पास। पहले कुछ गोलगप्पे उड़ाया, उसके बाद फाइनली टिक्की खाने आ गई थी मैं। ज़्यादा मैंने खाई नहीं क्योंकि मेरा पेट भर गया था।
फिर हम आ गए थे एक आइसक्रीम वेंडर के पास, जहाँ पे मैंने राजभोग ट्राई करा, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत वर्थ इट फ्लेवर है यार। ट्राई करके देखा, राजभोग कुल्फ़ी बहुत मस्त है। इसने यहाँ पे आके कोन ट्राई करा था, जो कि नॉर्मली था, लेकिन राजभोग बहुत वर्थ इट था। और जैसे ही मैंने चीज़ बोली, इससे मतलब कुल्फ़ी खानी रहा होता था, मुझे भी खानी है, ट्राई करनी है, दो। फिर हम लोग आ गए थे घर पे वापस। लेट नाइट हमारी पार्टी चली थी, ऑलमोस्ट 11 बजे तक हम लोग घर पहुँचे थे खाने पीने के बाद। और ये बहुत ज़्यादा खुश था। एक्चुअली मेरी लोकेलिटी मतलब कॉलोनी से बाहर निकल के बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हमें बहुत दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता, आसपास ही सब मिल जाता है। यहाँ पे सब ट्रैवलिंग बस चल रही थी, डॉगीज़ का स्लीप टाइम हो गया था, पर हम अभी भी घूम रहे थे। बाइक से आए थे, पर जहाँ पैदल रहे थे कि हमें बहुत बातें कर करके एकदम आराम से घर पहुँचना था, कोई जल्दी नहीं थी। फिर मैंने अपने कपड़े चेंज करे, उतने बुलावा आ गया, केक खा लो बेटा। तो बाय, दिस इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग। मैं जा रही हूँ केक खाने।